हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक एंड वेलकम टू द माय चैनल डीके कोडिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर स्टेट एंड प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस एंड इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले भी हमने बहुत से अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर किया है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट। ओके, रिएक्ट में स्टेट क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। The state of a component is an object that holds some information that may change over the lifetime of the component। इसका क्या मतलब है? सिंपल, दो तीन भाग में इसको देखते हैं। पहली बात, स्टेट ऑफ ए कंपोनेंट इज एन ऑब्जेक्ट। जो आपका स्टेट होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, ये दिमाग में रखिए। दूसरी बात, ये होल्ड करता है सम इन्फॉर्मेशन, ये कुछ इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है। तीसरी बात, ये जो इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है वो पूरे लाइफ टाइम, कंपोनेंट के लाइफ टाइम कुछ भी चेंज हो सकता है। इस इन्फॉर्मेशन में कोई भी चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें समझ में आ गई। पहला तो ऑब्जेक्ट है, दूसरा इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है, तीसरा वो इन्फॉर्मेशन कभी भी चेंज हो सकती है जब तक आपका कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक, we should always try to make our state as simple as possible and minimize the number of stateful component। stateful component का मतलब होता है वो component जिसमें आपने state यूज किया है। ठीक है, तो आपको अगर स्टेट डिफाइन कर रहे हैं तो सिंपल आपको स्टेट रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो कंपोनेंट हो, आपके प्रोजेक्ट में जो भी कंपोनेंट हो, जितने भी हो, वो कम से कम स्टेटफुल हो, मतलब सब में स्टेट ना यूज करना पड़े, ऐसा आपको कोशिश करना चाहिए। ठीक, तो आते हैं अपना VS कोड पे और इसको अच्छे से कोडिंग के द्वारा समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमने ऐप खोल लिया है हेलो वर्ल्ड, और इसको हमने शायद या वो भी कर दिया है, हमारा सर्वर ऑन भी हो गया है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक, अब आते हैं फाइल में, यार एक फाइल बनाते हैं message.js का। ठीक है, अब इसमें हम अपना कोडिंग करेंगे। तो स्टेट को समझाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ क्लास कंपोनेंट। तो उसका बॉयलरप्लेट यूज कर सकते हैं, RC के नाम से। RC इंटर करेंगे तो आपको सब कुछ बनाया बनाया आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, हमें स्टेट डिफाइन करना है तो हमें कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इसमें सुपर को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें प्रॉप्स, और इसमें प्रॉप्स पास कर देते हैं। ये तो बेसिक सिंटेक्स हो गया हमारा क्लास कंपोनेंट का, अगर आप यूज करने जा रहे हैं स्टेट तो। और सबसे बड़ी बात कि कंस्ट्रक्टर के अंदर ही आपका स्टेट डिफाइन होता है क्लास कंपोनेंट में। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्या कि पहला जो हमारी पहली जो लाइन थी वो थी स्टेट इज एन ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि स्टेट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरी लाइन थी ये कुछ मैसेजेस होल्ड कर सकता है, इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है। तो इसमें इन्फॉर्मेशन हेलो फ्रेंड्स। ओके, तो दो लाइन क्लियर हो गई। पहला तो ऑब्जेक्ट है, दूसरा एक सम इन्फॉर्मेशन होल्ड कर सकता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस जो भी मैसेज है उसको यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, लाइक दिस स्टेट डॉट। ओके, इसको करेंगे, एक काम करते हैं, इसको H1 टैग में प्रिंट कर लेते हैं। H1 टैग का यूज कर लेते हैं और एक मिनट, इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। ठीक, तो अभी शो होगा। एक काम करते हैं, पहले तो मैसेज को अपना इसमें हम इंपोर्ट कर लेते हैं, मैसेज कंपोनेंट को। ये रहा, इसको इंपोर्ट कर लिए, सेव कर दिए। अब देखते हैं हमारा क्या आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स करके आ रहा है। एक काम करते हैं, अब हमें मतलब स्टेट को दिखाना है कि ये चेंज हो सकता है, तो इसके लिए दो बटन बनाते हैं। ठीक है, बटन, एक हेलो नाम का बटन होगा। आप कहेंगे ये कैसा बटन है, तो बस ऐसे ही टेम्प्रोरी है, आपको समझाने के लिए। हेलो एंड वेलकम, हेलो क्लिक करने पे आपका हेलो फ्रेंड मैसेज शो करेगा। तो ये हमने दो यहाँ पे बटन बना लिए, इसको सेव करते हैं और देखते हैं, तो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है दोनों बटन भी। एक काम करते हैं, ऐप में आते हैं और अपना जो है CSS, हमने एक छोटा सा CS लिखा है ताकि इंपोर्ट कर सकें। सॉरी, ऐप डॉट CSS। तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है अगर आप देखना चाहें तो। ऐप डॉट CSS यहाँ पे बस इतना ही है। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं और देखते हैं, ये हमारा दो बटन हो गए और हेलो फ्रेंड मैसेज शो कर रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जब हम हेलो पर क्लिक करें तो हेलो फ्रेंड शो करे, और वेलकम पे क्लिक करें तो ये मैसेज चेंज हो जाए और वेलकम टू माय चैनल ये शो करे। ठीक, तो आते हैं मैसेज में और ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं, ऑन
क्लिक, ठीक है, एंड ये सेट स्टेट बाइंडिंग करनी जरूरी है, सेट स्टेट, उसके बाद मैसेज, ठीक है, और ये हेलो बटन है तो हेलो फ्रेंड ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बस इसका मैसेज चेंज कर देंगे, हेलो फ्रेंड्स की जगह कर देंगे वेलकम टू माय चैनल, ओके। अब देखते हैं कि ये अपडेट हो रहा है कि नहीं, ठीक। इंस्पेक्ट खोल लेते हैं, ऑलरेडी हमें एरर आएगा तो पता चल जाएगा, तो कंसोल खोल लेते हैं और हेलो पे क्लिक करेंगे और वेलकम पे क्लिक किए तो वेलकम टू माय चैनल हो गया, हेलो पे क्लिक किए तो हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसकी जो तीसरी चीज़ थी हमारे डेफिनेशन की स्टेट की, वो थी कि आपका जो स्टेट है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो लाइफ टाइम चेंज हो सकती है, जितनी बार भी आप चाहें तो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन जो हमारी थी वो चेंज हो रही है, तो बस यही सिंपल चीज़ हमें दिखानी थी, ठीक। तो स्टेट समझ में आया, स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, स्टेट एक ऑब्जेक्ट है जो कि सब इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है, जो कि पूरे लाइफ टाइम चेंज हो सकता है इन्फॉर्मेशन वो, ठीक है। अब आते हैं प्रॉप्स पे, प्रॉप्स क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन है प्रॉप्स आर इनपुट टू कंपोनेंट्स, पहली बात कि प्रॉप्स आपका कंपोनेंट के लिए इनपुट होता है, ठीक है। दे आर सिंगल वैल्यूज आर ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ए सेट ऑफ वैल्यूज दैट आर पास टू द कंपोनेंट ऑन क्रिएशन, ओके। ये या तो सिंगल वैल्यू होते हैं या फिर एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि सेट ऑफ वैल्यूज होता है, ठीक है, उसको पास कर सकते हैं आप एज ए प्रॉप्स टू ए कंपोनेंट, ओके। और ये पास कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने अगर ध्यान से देखा हो HTML कभी कोड लिखा हो तो उसमें जो एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक ID, क्लास नेम, उसको जैसे आप लिखते हैं ठीक वैसे ही आप एक कंपोनेंट को प्रॉप्स पास करते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही रिएक्ट में आप कंपोनेंट को प्रॉप्स पास करते हैं, जैसे कि HTML टैग एट्रीब्यूट यूज करते हैं। दे आर डाटा पास फ्रॉम डाटा पास डाउन फ्रॉम ए पेरेंट कंपोनेंट टू ए चाइल्ड कंपोनेंट। तो पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है इसको पहले देख लेते हैं और अच्छे से समझेंगे प्रॉप्स क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने मैसेज नाम का कंपोनेंट बनाया था, उसको हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे ऐप में, ठीक है, ऐप में इंपोर्ट किया है। तो ऐप में इंपोर्ट किया है तो हमारे लिए यहाँ पे ऐप जो है वो पेरेंट कंपोनेंट है और मैसेज यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने मैसेज को ऐप में इंपोर्ट किया है। और तो प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स हम पेरेंट कंपोनेंट से कोई भी डाटा, ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट्स में पास करने के लिए यूज करते हैं और इसको बोला जाता है कि ये कंपोनेंट का इनपुट है। लाइक यहाँ पे अगर मैं अपना नाम पास करूँ, नाम, ठीक है, दीपक कुमार, ठीक, ये पास कर दिया हमने। अब इसको यहाँ पे शो कैसे कराएंगे मैसेज में, एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं H3 यूज कर लेते हैं टैग, ठीक है, और यहाँ पे हमें प्रॉप्स यूज करना पड़ेगा, दिस दस प्रॉप डॉट नेम, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा शो होने लगेगा मैसेज, ये नेम, ठीक है, दीपक कुमार शो हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे कर दें नेम तो और भी अच्छे ये हमें पता चल जाएगा कि क्या बता रहा है नेम। तो क्या है, समझ में आया, प्रॉप्स आपके कंपोनेंट के लिए, जो कंपोनेंट है उसका इनपुट होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने इनपुट पास किया है और ये ऐसे ही पास कर रहे हैं जैसे आप क्लास नेम लिखते हैं, ID लिखते हैं, ठीक वैसे ही, है ना। तो ये हो गया आपका प्रॉप्स। और दूसरी बात थी कि आप सिंगल वैल्यू भी हो सकता है, लाइक जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ नेम पास किया है तो सिंगल वैल्यू भी हो सकता है, या फिर आप इसकी जगह एक पूरा ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, लाइक एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ID करके, IDS कर देते हैं, कुछ भी हो। इसमें दो चीज़ डिफाइन करते हैं, नेम जिसमें हम पास करते हैं दीपक, और दूसरा चीज़ लिख लेते हैं एज, लिख लेते हैं ऐसे ही रेंडमली 25 कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे इसको पास करना है तो ये सिंगल वैल्यू अब हटा देते हैं, आपको पता हो गया कि क्या है। इसमें आइडेंटिटी या ID जो भी आप समझ लें, और इसकी जगह पास कर देंगे IDS, ठीक है। अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे, सिंपल है, हमारा एरर आ गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं है, अच्छा नेम नहीं है क्योंकि ये गलत हमने यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, गलत। दिस दस प्रॉप्स डॉट ID, अब किस नाम से यहाँ पे पास किया हमने, ID, ये ID, ठीक है। तो यहाँ पे ID एक्सेस करना पड़ेगा हमें नेम की जगह ID, ठीक। अब ID के अंदर दो चीज़ें, हमारा नेम डिफाइन है, तो हम इसको सेव करेंगे तो नेम हमारा आ जाना चाहिए दीपक, ठीक है। उसके बाद एक एज भी डिफाइन है, तो हम यहाँ पे काम कर देते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे प्रॉप्स का यूज़ करेंगे उसको भी एक्सेस करने के लिए, दिस डॉट प्रॉप डॉट ID डॉट एज, ओके। ऐसे अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका है, ये 25 दिखा रहा है डायरेक्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं एज
ताकि डायरेक्ट ना दिखाएं, अच्छे से दिखाएं। ठीक, अगर आप इसको आपको ये समझ में आया कि प्रॉप्स क्या है और स्टेट क्या है। ठीक है, प्रॉप्स क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट का इनपुट होता है, किसी भी कंपोनेंट का क्या होता है, इनपुट होता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आपको किसी पेरेंट कंपोनेंट से या पेरेंट कंपोनेंट से किसी चाइल्ड कंपोनेंट में अगर डाटा सेव करना, डाटा सेंड करना हो तो आप प्रॉप्स का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने ऐप से मैसेज में डाटा सेंड किया है और उसको एक्सेस किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया प्रॉप्स। स्टेट क्या होता है, स्टेट एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि सम इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखता है और वो इन्फॉर्मेशन लाइफ टाइम चेंज हो सकती है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने आपको दोनों चीज़ बता दिया है, स्टेट क्या होता है और प्रॉप्स क्या होता है। अब एक चीज़ रह गया है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। अगर यही नहीं आपको पता होगा तो फिर मतलब क्या है इन दोनों चीज़ों का। तो इसका बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, पहले एक एक लाइन समझते जाइएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। बोथ प्रॉप्स एंड स्टेट आर प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। दोनों एक ऑब्जेक्ट होते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टेट भी और प्रॉप्स भी दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं। while both of them hold information that influence the output of render। मतलब कि दोनों के दोनों कुछ इंफॉर्मेशंस को होल्ड करते हैं। ठीक है, जो कि आपके आउटपुट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन अब आते हैं, ये तो सिमिलरिटी पता होगी आपको कि दोनों ऑब्जेक्ट हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन होल्ड करते हैं। आगे क्या है, दे आर डिफरेंट इन देयर फंक्शनैलिटी विथ रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट। इनकी फंक्शनैलिटी अलग होती है। ठीक है, कंपोनेंट के लिए इनकी फंक्शनैलिटी अलग होती है। जैसे प्रॉप्स गेट पास टू द कंपोनेंट similar to function parameter, whereas state is managed within the component similar to variable declare within the function। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ जाइए। जो प्रॉप्स होता है वो पास किया जाता है कंपोनेंट में सिमिलरली, जैसे कि आप फंक्शन में कोई आर्गुमेंट पास करते हैं। ठीक है, आप कोई पैरामीटर पास करते हैं, कोई फंक्शन का आर्गुमेंट देते हैं, ठीक वैसे ही रिएक्ट में कंपोनेंट को प्रॉप्स पास किया जाता है। ठीक, ये तो हो गई प्रॉप्स की बात। दूसरा स्टेट क्या होता है, जैसे आप किसी फंक्शन में कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसको मैनेज करते हैं, ठीक वैसे ही स्टेट जो होता है वो कंपोनेंट के अंदर डिफाइन किया जाता है और उसके अंदर मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया क्या है, प्रॉप्स इज लाइक ए पैरामीटर पासिंग टू फंक्शन एंड स्टेट इज लाइक ए वेरिएबल विच इज डिफाइंड विथ इन द फंक्शन एंड मैनेज विथ इन द फंक्शन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया अंतर। तो उम्मीद है मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।